15वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री गणेश मूर्ति विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री ए गणेश मूर्ति जी का निधन 28 मार्च 2024 को 76 वर्ष की आयु में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ। श्री कुंवर सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री सर्वेश कुमार ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसके पूर्व उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में 5 कार्यकालों के लिए कार्य किया। श्री कुंवर सर्वेश कुमार जी का निधन 20 अप्रैल 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री राजवीर दिलेर उत्तर प्रदेश के हाथरस संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दिलेर ग्रामीण विकास और पंचायत राज संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री राजवीर दिलेर का निधन 24 अप्रैल 2024 को 65 वर्ष की आयु में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। श्री वी श्रीनिवास प्रसाद कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। इससे पूर्व श्रीनिवास प्रसाद ने 2 कार्यकालों के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य और कर्नाटक सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री वी श्रीनिवास प्रसाद जी का निधन 29 अप्रैल 2024 को 76 वर्ष की आयु में बेंगलोर में के कर्नाटक में हुआ। श्री एम सेल्वराज तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय क्षेत्र से 9वीं, 11वीं, 12वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे रसायन उर्वरक संबंधी स्थायी समिति और कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री एम सेल्वराज का निधन 13 मई 2024 को 67 वर्ष की आयु में चेन्नई में हुआ। श्री सुशील कुमार मोदी जी बिहार के भागलपुर संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री मोदी जी ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, जल संसाधन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी 2 कार्यकाल के लिए बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री प्रताप राव बी भोसले जी महाराष्ट्र के सतारा संसदीय क्षेत्र से 8वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री भोसले जी सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति के सदस्य और कई संसदीय समिति के सदस्य रहे। वो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रताप राव भोसले जी का निधन 19 मई 2024 को 89 वर्ष की आयु में सतारा में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। सभा उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। आइटम नंबर 3। माननीय सदस्यगण,
मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया है, एडजॉर्नमेंट मोशन और शून्यकाल राष्ट्रपति अभिभाषण के समय नहीं चलेंगे, ये बुलेटिन में बताया गया था और पहले भी आपको अवगत कराया। मान्य सदस्य ਸੋ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਿਛੜੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨੀਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਭਿਭਾਸ਼ਣ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੰਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਨੇ। ਨੈਟ UGC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहां पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में, तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। और फिलहाल धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय पर अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा, 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker
under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. माननीय सदस्यगण, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं। राष्ट्रपति अभिभाषण के बीच में कभी स्थगन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਸਥਗਿਤ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਈਟ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।